आप देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। कार्यक्रम का मकसद आप जानते हैं, खरी बात करना। आज हम बात करेंगे हाथरस के तथाकथित रेप मामले के बारे में, जिसे लेकर देश भर में विरोध और विद्रोह का माहौल आप सब जानते हैं। ऐसा बना, इतना उबाल बढ़ा कि योगी सरकार को मामला सीबीआई को सौंपे जाने की बात कहनी पड़ी। लेकिन देखिए अब क्या हुआ है। हाथरस केस में सीबीआई जांच होगी या नहीं, इसे लेकर भी अभी भी जो है वो असमंजस, संशय की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार की ओर से भेजे गए सीबीआई जांच के प्रस्ताव को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसी की ओर से कोई भी उत्तर नहीं मिला है। इस मामले में सीबीआई की इस शिथिलता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने अब तक इस मामले की ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही सीबीआई के अधिकारियों ने अब तक स्थानीय पुलिस से घटना से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? हाथरस कांड की साजिश और कशमकश अब चक्रव्यूह में उलझता नजर आ रहा है। जुल्म की ये दास्तां आपको बता दें, दरअसल शुरू हुई 29 सितंबर को, जब खाकी वर्दी में लिपटे गुंडों ने परिवार की गैर मौजूदगी में पीड़िता की लाश को रातों रात फूंक डाला। सीएम योगी ने 30 सितंबर को एसआईटी बनाने की बात कही और यह भी कहा कि ये जो टीम है ये 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। जिसे 1 सप्ताह में ही रिपोर्ट पेश करना था वो नहीं कर पाई। अब उनको 10 दिन का जो समय है और दिया गया है, उनका समय 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। अपनी साख बचाने के लिए सीएम योगी ने इसी बीच क्या किया कि सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपे जाने की बात भी कही। यह 3 अक्टूबर को हुआ और अब 5 दिन हो चुके हैं। सीबीआई की ओर से इस पर कोई हलचल, कोई सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है। केस और भी उलझ गया। कितना पेचीदा ये मामला हो गया जब ये बात सामने आई कि ठीक उसी रात, वारदात से पहले, जिस समय लड़की तथाकथित रेप का जो मामला था, कि पीड़िता का भाई अपनी बहन के हत्याकांड के मुख्य आरोपी संदीप सिंह से लगातार बात कर रहा था। कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ कि पीड़िता के भाई के नंबर से आरोपी संदीप सिंह के नंबर पर 1-2 बार नहीं बल्कि 62 बार और संदीप के नंबर से युवती के भाई के मोबाइल पर 42 बार कॉल की गई। कॉल डिटेल से यह भी बात सामने आई कि इन बातचीत के दौरान दोनों नंबरों की जो लोकेशन थी वो गांव की ही थी। यानी इतना तो तय है कि इस मामले की जांच यूपी एसआईटी ही कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सीबीआई की ओर से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड को लेकर दाखिल याचिकाओं पर दरअसल सुनवाई होनी है। सीबीआई के अधिकारियों ने अब तक स्थानीय पुलिस से घटना से जुड़े दस्तावेज नहीं मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का दरअसल इंतजार कर रही है। एक और देश भर में मचे बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि इस घटना के बहाने कुछ और करने की कोशिश की गई है। कुछ मीडिया कर्मी और राजनीतिक दल जो हैं जातीय और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के कुत्सित प्रयास में जुटे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कुछ मीडिया कर्मी और राजनीतिक दलों के इशारे पर ऐसा हुआ है और हाथरस कांड के बहाने अपने निहित स्वार्थ के लिए जातीय और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा कि चूंकि यह मामला पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, अब हर किसी की निगाह इस मामले पर है, इसलिए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को करनी चाहिए। योगी सरकार ने हाथरस केस में हलफनामा दायर कर शीर्ष अदालत को सीबीआई जांच का निर्देश देने की मांग की। यूपी में दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी, इस पर भी मांग की और इसके लिए 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा भी हुआ है, ये योगी सरकार का कहना है। इतना ही नहीं, इसमें मॉरिशस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है और जो तफ्तीश है उसे पता चला है कि हाथरस में दंगे की साजिश के तार मॉरिशस से जाके जुड़ते हैं। इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी जुटाई गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस इंटरनेशनल साजिश के प्लान को पहले ही फेल कर दिया। तो ये कहना है योगी सरकार का।
दरअसल इस पूरे मसले पर संशय की स्थिति और बढ़ जाती है, क्योंकि एक और जहां सीबीआई ने 5 दिन बाद भी जांच को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए जो टीम गठित की गई है उसको 10 दिन की जो मोहलत है और दी गई है, समय उनका 10 दिन का और बढ़ा दिया गया है। जांच में लगी एसआईटी ने गुरुवार को पीड़िता के परिवार के 40 लोगों, जो गांव के लोग हैं, 40 लोगों से बातचीत की और नोटिस जारी कर उन्हें बुलाया। पुलिस लाइन में उन्हें बुलाया गया, उनके बयान दर्ज किए गए। इसमें गांव के वह लोग भी शामिल थे जो घटना के समय घटना स्थल पर या उसके आसपास या खेतों में काम कर रहे थे, वहां पे मौजूद थे, और अंत्येष्टि के समय भी मौके पर वो लोग मौजूद थे। इन लोगों को बुलाया गया, 40 लोगों को। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के तत्कालीन एसपी सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। लेकिन अब देखिए बात कहां जाके अटकती है। डीएम प्रवीण कुमार अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। इस बात को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने आपत्ति भी जताई है कि गाज हमेशा जो है पुलिस वालों पर ही क्यों गिरती है। इस मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से कोई रिएक्शन का न आना भी एक संदेह पैदा करता है। संदेह इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार सरकार ने 4 अगस्त को सीबीआई जांच की सिफारिश की, तो 5 अगस्त को ही सिर्फ एक दिन में ही जांच शुरू हो गई। तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो होना तो यही चाहिए था कि या तो एसआईटी जो है वो इस मुद्दे की जांच करे, बिल्कुल उसका अपनी रिपोर्ट पेश करे, जो नहीं कर पाई, या तो फिर सीबीआई इस जांच की मांग के बारे में सामने आए। ऐसे में सवाल का उठना लाजमी हो जाता है कि क्या अब हाथरस केस की मांग जो है वो सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो नहीं करेगी। जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगा, हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और यूं ही हमारा साथ देते रहिए। नमस्कार।